जैसे कि आप जानती हैं कि हमने यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ा और भारी तादाद में वोट हासिल किए, मगर यहाँ यूसी वार्ड और एमपीए और यहाँ का एनए जितने भी हैं, यूसी चेयरमैन हैं या वार्ड के काउंसलर हैं, तमाम के तमाम एमक्यूएम के हैं, तो उनकी तवज्जो इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। और आप एक छोटी सी हमारी मिसाल ले लें कि यहाँ है कि यूसी 49 में एक पेडेस्टेरियन ब्रिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे आए दिन ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं ब्रिज ना होने की वजह से, और 13 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। उसकी एप्लीकेशन हमने यहाँ के एमपीए को दिए, यहाँ के यूसी चेयरमैन को दिए, यहाँ तक कि अब वो एप्लीकेशन गवर्नर तक के गई है, मगर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। हमारे इलाके में जगह जगह कचरों के ढेर हैं। आए दिन मैं यूसी चेयरमैन के ऑफिस में जाके बैठती हूँ, एप्लीकेशनें देती हूँ। यहाँ पे सेवरेज का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। उर्दू बाज़ार के सामने एजुकेटर स्कूल है, वहाँ पर आए दिन नाले का पानी जमा रहता है। उसकी मैंने एप्लीकेशन यूसी चेयरमैन को दी और उसे मैंने धमकी भी दी कि अगर आपने ये सब काम नहीं करवाए तो फिर मैं मीडिया को बुलाऊंगी और आपके ख़िलाफ़ फिर हम यहाँ पर एहतजाज करेंगे। सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे इलाके में कोई तवज्जो नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। और हम सिर्फ देखें, इस वक्त हम क्योंकि इक़्तिदार में यहाँ से जीती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन जो यहाँ के जीते हुए नुमाइंदे, ये सारा उनका काम है कि वो ये हम उनको तवज्जो दिला रहे हैं कि हमारे इलाके में ये मसाइल हैं, मगर वो जो है बस को मालूम नहीं कि कौन सी नींद सो रहे हैं। ना वो इलाके में हमने उनको आज तक देखा है, ना मैं यहाँ के यूसी चेयरमैन को उसके ऑफिस में देखती हूँ, ना मैंने यहाँ के एमपीए को इलाके का दौरा करते हुए देखा है। यहाँ तक कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, आज कितने 2 साल हो जाएंगे इलेक्शन को जुलाई में, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी सिवाय सिर्फ एक वो जो इमारत रिजविया में गिरी थी, मैंने उनको पहली बार वहीं देखा, वो बस वहीं आए थे और उसके अलावा वो आज तक अपने हल्के में झांके तक नहीं है।